ये सिंपल एक केस था। रिजल्ट ऐसे मिले जो आज की डेट के अंदर मैं बोलूं तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली गई। कहते जी मैं बिल्कुल सही था। मैं क्या हुआ? कहते मेरा बाप इसके साथ इन्वॉल्व, ये बच्चा मेरे बाप का। मैंने कहा आर यू मैड? एंड देन ही शोन मी द वीडियो, वो किसिंग कर रहे हैं, फिर अपने रूम में चले। तो ऐसे ऐसे केसेस है हमारे पास, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ऐसी हरकतें भी समाज में हो रही हैं। कितना इम्पोर्टेंट है कि शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, और किस रिश्ते में इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, अरेंज मैरिज होता है या लव मैरिज में। हर 100 शादी में एक शादी डिवोर्स के लिए वक्त की। एज पर नेशनल रिकॉर्ड बॉम्बे के अंदर 18.7%, बैंगलोर के अंदर 11.7%, दिल्ली के अंदर 7.7%, केरला के अंदर 6.2%। व्हाट इज दिस? तुम शादी करने जा रहे हो, तुम पासवर्ड नहीं बताओगे अपने फोन। There's a massive increase in extramarital affairs. There's a massive increase in seeking pleasure outside. Do you think that is increased now? That is on the rise. जब से वो decriminalize हुआ है अफेयर्स, प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे खोले हुए हैं जिसके अंदर शुगर डैडी है, जिसके अंदर शुगर मम्मा है, जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कोई शुगर डैडी या शुगर मम्मा का केस है? होते हैं, सुनाएंगे। ये कोई मैं कहानी नहीं गा रहा, ये सच्चाई है जो मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या था कि वो लड़की, सब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। I was like, what? हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी सीखने का शौक है या इन्फॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। वेलकम टू अनलॉक विद कुणाल जयसिंह। थैंक यू फॉर कमिंग। सर, मुझे बात बताइए, आज के टाइम पे जहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है, आई मीन इमेजिनेशन जहाँ खत्म हो सकती है वहां से चीजें शुरू हो रही है, कितना इंपॉर्टेंट है शादी से पहले, स्पेशली फॉर अ गर्ल, क्योंकि वो शादी करके जा रही है, एंड इवन फॉर अ बॉय नाउ डेज, कितना इंपॉर्टेंट है कि एक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, और किस रिश्ते में इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। अरेंज मैरिज होता है या लव मैरिज में कई बार क्या होता है ना, कई सालों से डेट कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में, फैमिलीज के साथ भी उठना बैठना हो गया, उस समय पे इतना जरूरी होता है, बिकॉज अगर किसी को पता चल जाए तो वो भी खराब कर सकता है अच्छी चीज को। और अगर अरेंज मैरिज है तो लड़की जा रही है, आपकी बेटी घर की जा रही है किसी घर में, वो कैसे रखेंगे, क्या हालात है, आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। और कोई ऐसा कोई केस हो गया, कुछ किस्सा हो जो आप एज एन एग्जाम्पल तौर पे हमारे ऑडियंस को समझा सके। कुणाल आपने बड़ा सही क्वेश्चन किया, ठीक है कि नहीं, कि करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अरेंज का क्या सेटअप होना चाहिए, लव का क्या सेटअप होना चाहिए, प्री मैरिटल के अंदर इन्वेस्टिगेशन। मैं कहता हूँ कि अगर जिसने, ठीक है कि नहीं, अपने आप को नहीं मेंटेन किया, वो दूसरों को मेंटेन नहीं कर सकता। पहली क्वालिटी, अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो आप अपने ऊपर 3 रुपए 4 रुपए खर्चो, तभी आप अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाओगे। माइंडसेट क्या है एक आदमी का जिसके साथ तुम रिलेशन बनाने जा रहे हो, राइट? वो फीमेल है या मेल है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? दारू पी ली, एक एक पैक पी लिया, दैट इज नॉट अ माइंडसेट। माइंडसेट क्या है? सेकंड, उसकी फैमिली में कितनी एजुकेशन है। अगर आपकी फैमिली इस लेवल की है, कंसल्टेंट्स है, ये है, इस लेवल की है, और उसकी फैमिली इस लेवल की है, तो भाई जब दो बुजुर्ग आपस में बैठेंगे तो क्या डिस्कशन करेंगे? क्या मोदी और ट्रम्प की डिस्कशन होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि वो भी लगे हुए हैं आटे दाल के भाव में। प्याज जी इतने रुपए किलो हो गए, आलू इतने रुपए किलो हो गए जी, ये चीजें होगी तो ये चाहिए। नो, फैमिली की कंपैटिबिलिटी आपस में कितनी अच्छी है, लड़का लड़की की कैसी है। एक टाइम था कुणाल जब हमारे पास केसेस जो होते थे वो लड़की वाले आते थे कराने प्री मैरिटल के, और लड़के वाले चौड़े होते थे। एक मुश्किल से 100 केसेस में 10 केस नहीं होते होंगे या 5 केसेस नहीं होते होंगे लड़कियों के, वो इतने चौड़े होते, और लड़की वालों की हालत खराब होती थी। लड़के की इन्वेस्टिगेशन करा लो, दारू कितना पीता है, लड़की के साथ है कि नहीं है, क्या इसका सिस्टम है, करेक्टर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, सब कुछ चेक करो। आज की डेट में उल्टा हो गया, अब सारे लड़की की इन्वेस्टिगेशन कराते। क्यों? लॉ,
हमारा सोशल सर्कल, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा सोशल मीडिया, हर चीज तो फीमेल के साथ है। और फिर उस समय और आज की फीमेल्स में भी बहुत फर्क है। वो आज की झांसी की रानी है, बच्चा पीठ पे डाल के वो घोड़ा नहीं भगा रही है। उसे पता है कि मुझे कब बच्चा पैदा करना है, मुझे कितना अपना टाइम कमिटमेंट अपने हस्बैंड को देना है, राइट, मुझे अपनी फैमिली को कितना कमिटमेंट देना है, फ्रेंड उसकी हस्बैंड की फैमिली को, होने वाले हस्बैंड की फैमिली को और अपनी फैमिली को, राइट, मुझे वेकेशंस कितनी लेनी है, हमें बच्चा पैदा कब करना है, हमारी कहाँ पर मेडिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारा एसआईपी और हमारा सिक्योरिटीज कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हमारा घर होना चाहिए अपना कि नहीं, हमारी गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, 5 साल बाद हम कहाँ होने चाहिए, 10 साल बाद हम कहाँ होने चाहिए, 15 साल बाद कहाँ होनी चाहिए, 20 साल बाद कहाँ होनी चाहिए। अगर ये चीज लड़का लड़की ने आपस में बैठ के डिस्कस नहीं की, सिर्फ यही किया, हाथ पकड़ लिया और खाना खाने चले गए, मूवी देख ली और 2-3 गप्पे मार ली और जप्फी पा ली, वो रिश्ता नहीं है। दो गए पग पे लगा लिए, दो एक तू सिगरेट पीता है, मैं भी सिगरेट पीती हूँ, चल यार हो गया यार, ये तो बढ़िया हमारी कंपैटिबिलिटी मिलती है, कितने विचार मिलते हैं हमारे, हमने टेवा क्या मिलाना है, मत मिलो, ये विचारों को गलत मिला रहे हो। आप ये चीज चेक करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेडिकल में कोई इशू तो नहीं है, जेनेटिकल में मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, करेक्टर कैसा है, यू सी वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्दर, राइट, individual how they are committed to their family, particularly mother, whether it's a boy or whether girl, good, माँ के साथ लड़के का कितना प्यार है, कितना राइट मानती है, राइट मीन्स हक, नॉट राइट सही हूं, हक, ये लड़के पे मेरा है, मेरे लड़के ने तो ये किया है, इन्वेस्टिगेशन अबाउट अस ग्रू और यू सी राइट एंड family में particularly about mother. That is very important. Without that, you can't get success. How the relationship will flourish? If you will think about that, you are a 40, 45, 35, whatever, right? And if your parents are still thinking about that, you are a kaka. Right? So if you are a kaka, then why you are going to get married with someone? Yeah. Right? Important thing in the life is you have to, you see, when you are relationship strong कैसे बनती है, how it can be strong, right? When in any relationship communication is not there, communication is tool which relationship को बहुत जोड़ के रखती है। अगर आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है तो तुम रिलेशनशिप कहाँ से ले जाओगे। सेकंड इज रिस्पेक्ट, हाँ तू चली जा, हाँ तू कर ले, ये कर ले, रिस्पेक्ट इज टू इज नॉट अ रिस्पेक्ट। मैं उसको नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोल रहा, मेरे कहने का मतलब है कमिटमेंट किस लेवल की एक आदमी दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट वर्सेस लव। रिस्पेक्ट जितनी करोगे उतना प्यार करेगा वो दूसरा बंदा, बंदा हो, बंदी हो या कोई जानवर हो। लास्ट ट्रस्ट, मैं लोगों को समझाता हूँ, ट्रस्ट नहीं किया तो क्या किया। रिलेशनशिप के अंदर पासवर्ड क्यों शेयर नहीं होता फोन का। तुम शादी करने जा रहे हो, तुम पासवर्ड नहीं बताओगे अपने फोन का, राइट। चलो तुमने शादी कर ली, मैं तेरा पूछ रहा हूं कोई, तुम मेरे मत पूछ, ये क्या मतलब। ये ओपन डिस्कशंस होनी चाहिए बिफोर मैरिज। इसलिए हमारे पास काउंसलिंग्स के बहुत लोग आते हैं, प्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग्स। बच्चे शादी नहीं करते आजकल। कुणाल, जो हमारे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि नहीं सर, वी हैव टू गेट मैरी, अगर वी हैव टू गेट मैरी, प्लीज लेट अस नो क्या क्या चीजें जो हमें अपने लेवल पे चेक करनी है। वी डोंट नीड एन डिटेक्टिव। सो दीज आर द फ्यू फैक्ट्स। अगर हम उनको बताते हैं, हमारा इतना बड़ा चार्ट है, इतनी बड़ी सारी चीजें, हमसे मीटिंग करते हैं, हम समझाते हैं सारी चीजें, तो जाके पता चलता है। पहली बात तो शादी वो क्यों नहीं कर रहा बच्चा या बच्ची, उसका क्या फियर, क्या है डर, क्या है उसके दिमाग में। क्योंकि डर है जननी, अपने आप को आइसोलेट करने का। आप हर किस से आइसोलेट हो जाओगे अगर आप डरोगे तो। आपको डरना ही तो नहीं है, लेकिन अगर आप बेबाक हो, आप हर चीज बोल सकते हो, हर चीज कर सकते हो, देन ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। आप किसके आगे बेबाक हो रहे हो,
आपको क्या जरूरत है अपनी बीवी या बीवी को क्या जरूरत है अपने पति पे धमकियां झाड़ने की? वेरी ट्रू। दैट इज कॉल्ड compatibility, companionship. You have to search it out. You have to get success. And the parents also. You have to think about that. कि पेरेंट्स की आपस में मैच हो रहा है नहीं हो रहा. कुंडलियां मैच करानी हो तो सबसे पहले औरत की सास की बहू से कराओ. आदमी को छोड़ दो, क्योंकि ये दो ही तो है. कहते ना औरत औरत का घर खराब करती है, आदमी थोड़ी करता है. क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी एक इच्छा है या अपना एक हक जमाने की पूरे घर में सास माँ. दिस इज ऑल नॉनसेंस. दिस इज ऑल रॉन्ग. प्लीज लेट हिम. इफ इज आपने पढ़ाया, आपने लिखाया, बच्चा भी पढ़ा, आपने इस लायक बना दिया, तो भाई अब दोनों को जीने दो ना यार. करेक्ट. ठीक है कि नहीं? जहां इश्यूज आ जाते हैं वहां प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है वहां पर केसेस बन जाते हैं. जहाँ केसेस बन जाते हैं वहां पर सारी ट्रबल्स ही ट्रबल्स है. फाइनेंशियली ट्रबल्स है, मेंटली ट्रबल है, हर चीज की ट्रबल है, हेल्थ वाइज ट्रबल है, सब कुछ है. हर औरत खराब नहीं होती, हर मर्द खराब नहीं होता. सर्कमस्टांसेस उसे खराब बना देते हैं. राइट. हमने तो ऐसे ऐसे फैमिलीज देखी हैं, औरत घर गई, उसके 5 दिन के वो काम कर रही है, जॉब से आई है घर अपने वापस, राइट, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दी, कुछ नहीं दिया. खाना, बेटा जो है अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है 1 घंटा, वो ऊपर कमरे में बैठी हुई है. ठीक है कि नहीं? कपड़े तो खुद धो ले, अपने कपड़े भी डाल दिए, ये भी धो हमारे. राइट. खाना तो अपना बना, वो बाहर से बेचारी नौकरी करके आ रही है, बाहर से खाना ला रही. अब वो लड़की उस लड़के के साथ क्यों रहेगी? उसकी फैमिली के साथ क्यों जुड़ेगी? ये सारी चीजें पहले नहीं पता चल सकती ना. चल सकती है. डिटेक्टिव को हायर करो या उनसे काउंसलिंग लो. ये अगर आप खुद करोगे तो कहां से करोगे? करेक्ट. आज हम चैनल पे आपके बैठे हैं तो मैं लोगों को बता तो रहा हूं ये चीजें, ये जरूरी है. सर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ. अगर कोई आ रहा है आपके पास कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे बस जानना है कि मैं सही घर के साथ एक रिश्ता कायम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्रोसेस बताओ कि if somebody has come and approached you for the first time. सबसे पहले तो जब तक एक डिटेक्टिव कंपनी दूसरे से आधा पौना घंटा बैठ के डिस्कस नहीं करती, वो किसी केस को लेने के लायक नहीं है, लेना ही नहीं चाहिए. क्योंकि वो डिटेक्टिव कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी. अंडरस्टैंड करना, क्लाइंट की लॉजिक समझना, क्लाइंट से रेड फ्लैग पूछना, क्लाइंट क्यों कराना चाहता है ये काम, इस चीज को ऊपर ध्यान देना, तभी आप कर सकते हो ना. अगर एक लड़की मेरे पास आती है या एक लड़का मेरे पास आता है तो मैं सबसे पहले, उसकी फैमिली के साथ आते हैं तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि रिश्ता कैसे आया. सबसे पहले ये रिश्ता किसी पड़ोसी ने बताया, ये रिश्ता आपको मंदिर में मिला, ये नेट से मिला, आपको शादी.com या सो मेनी मैट्रिमोनी कितने कितने हैं उनसे मिला, या जो लगा के अपनी दुकान बैठे हुए हैं उनसे मिला, जो रिश्ते करा रहे हैं ऑफलाइन, किससे मिला आपको? राइट. फिर उन्होंने आपको किस चीज की गारंटी दी? राइट. क्या क्या चीजें उन्होंने बताई? उन्होंने आपको फिर लड़के वालों या लड़की वालों ने, जो भी पार्टी है, उन्होंने आपको क्या भेजा? राइट. आपके पास सीवी है, आपके पास गाड़ी की डिटेल्स है, आपके पास घर की डिटेल है, आपके पास उसका ऑफिस का एड्रेस है, आपके घर का एड्रेस है, सब कुछ है कि नहीं? राइट. आपको पता है उसकी पॉलिसी कौन सी थी, मेडिक्लेम पॉलिसी कौन सी चल रही है, ठीक है कि नहीं? फाइनेंशियल वर्थ कितनी होगा, तो फाइनेंशियल वर्थ का ऐसे पता कर लेंगे पुलिस साहब. हम फाइनेंशियल वर्थ करेंगे तो वो तो हमारे साथ रिश्ता ही नहीं करेंगे. भैया ये तुम्हारी नजर ही पहचानेगी ना कि तुमने रिश्ता कैसे करना है. तुम अगर शुरू से अपने आप को बैक सीट पे रखोगे और जब रिश्ता हो जाएगा तो फ्रंट सीट पे आ जाओगे, दिस इज रॉन्ग ना. आप सारे पत्ते ओपन करो एक एक करके स्टेप. राइट. तो उनसे जब हम डिस्कस करते हैं तो उनसे हम पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ हमारे पास सीवी है, हमारे पास ये है, हम आपको ये करते हैं. अब उनकी मैं रिक्वायरमेंट क्या है? उनकी बेसिक इंक्वायरी की कोई रिक्वायरमेंट है, उनकी करेक्टर की भी रिक्वायरमेंट है, उनकी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, या उनकी डीप इन्वेस्टिगेशन, वो कितना समय दे सकते हैं? कोई 10 दिन देगा, कोई 15 दिन देगा, कोई 7 दिन देगा, कोई 1 महीना दे देगा, कोई 2 महीने दे देगा, कोई 6 महीने दे देगा. उस हिसाब से टीमें बनती है, उस हिसाब से सारा काम होता है, उस हिसाब से सारी रूपरेखा बनाई जाती है जो उनकी डिमांड होती है. जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें बेसिक इंक्वायरी चाहिए,
राइट। तो बेसिक इंक्वायरी में तो फैमिली की डिटेल आ गई, उनकी सारी पता चल जाती है, जो फैमिली वहाँ रहती है उनका सोशल रेपुटेशन कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, उनकी फाइनेंशियल जनरल रेपुटेशन कैसी है, उनका कोई लालची बंद तो नहीं है, कोई क्रिमिनल टाइप के लोग तो नहीं है, अगर लड़का है या लड़की है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है तो उसकी कितनी कमिटमेंट्स हैं, अपने दोस्तों के लिए कितनी है, अपनी फैमिली के लिए कितनी है, अपनी वाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अब ये बहुत पैटर्न होता है, बहुत ऐसे थोड़ी निकल जाता है। इसके लिए आपको अंडर कवर के थ्रू उसकी फैमिलीज में घुसना पड़ता है, तब जाके ये चीज निकलती है, और किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन केस करा रहा है, क्या करा रहा है। और इसमें 45 डेज लग जाते हैं, 35 to 45 डेज, तो एक कॉस्टिंग बनती है। तो नंबर ऑफ आवर्स की वर्किंग और कॉस्टिंग उस हिसाब से बनती है। 45 दिन तो हमने लगा दिए, 45 दिन काम थोड़ी किया, काम तो 3 फैक्टर्स में होगा। पहली चेकिंग होगी, उसमें रिजल्ट जो आएगा वो हमें पता चल जाएगा। काउंटर चेक दूसरा होगा, अगर सेम आता है तो तीसरे की जरूरत नहीं, जो चाहे डिफरेंट डिफरेंट आई वही चीज तीसरा चेक करेगा। तो ये एक्यूरेसी 70% मानी जाती है। डिस्क्रीटनेस किसी को पता नहीं चला वो 100% है, आपको 45 दिन लग जाते हैं। है प्रोसेस 3 दिन का, लेकिन इसमें आपको गैप देना पड़ता है, अपनी पहले रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है कि नहीं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंट आपको अपना यूज करना पड़ता है, अपनी सारी टीम रिसर्च करती है इसके ऊपर, हफ्ता 10 दिन उस पर लग जाता है, उसके बाद फिर फिजिकली काम होता है, तब जाके ये सारी चीजें बनती है। ये एक बेसिक इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। करेक्टर की इंक्वायरी है, ठीक है, घर का पता दो, ऑफिस का पता दो, गाड़ी की डिटेल दो, दैट्स इट, एंड फोटोग्राफ दो, नाम दो, खत्म। हमने उसी को करना है ना, ठीक है कि नहीं। ऑफिस में काम करता है, शाम को करना है, दिन में करना है, जो काम करता है आप बताइए किस दिन करना है और कितने दिन करना है, उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बन जाती है। अंडरस्टूड। ठीक है कि these are the things बेसिकली, उस हिसाब से सारे प्लान किए जाते हैं। एक बात पूछूं, ड्यूरिंग मैरिज के केसेस ज्यादा आते हैं, प्री मैरिज के केसेस ज्यादा आते हैं? प्री मैरिज के केसेस अब कम हो गए, कम हो गए। ड्यूरिंग मैरिज लोग जो है शादी करना चाहते हैं। हाँ, ये तो समस्या है लोगों को, वो कहते हैं शादी करके क्या करना है अब, ठीक है, लड़की के साथ लाइफ उतार लो, सब कुछ कर लो, एंड एवरीथिंग भी नो करते यार, चलती रहे, हमारी कंपनी अच्छी है, चलो अलग हुई टूटे तो चलो ब्रेकअप पार्टी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लाइक दिस थिंग, डांस फास्ट कर लो, सारा इस तरह से सिस्टम हो गया, राइट। चलो फिर अब वो दूसरी लड़की ढूंढेगा, वो दूसरी लड़का ढूंढेगा, समथिंग लाइक दिस। ड्यूरिंग में एक्चुअली क्या होता है कि 3 प्रोसेस होते हैं। ड्यूरिंग में क्यों आते हैं लोग ज्यादातर आपके पास? व्हाट इज द मैक्सिमम रीजन? क्योंकि वो प्री मैरिटल में अपना दिमाग लगाते नहीं ना। हमसे अगर काउंसलिंग ले ले और हमसे अगर समझ ले, जो मैं आपकी प्लेटफॉर्म पे कोई चीजें समझा रहा हूँ, अगर आपकी, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपके चैनल को अच्छी तरह से हमारी बातचीत को सुने और समझे कि कहाँ हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, राइट, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीजें फिर एक बार वो दिमाग में डाल लेते हैं और उस चीज को अप्लाई करते हैं, तो उनको फिर आगे डिटेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ती। जब उन्होंने सारी वो प्लेटफॉर्म को कुछ चीजें चेचा, ये मिलके काम होता है, कुछ काम आप करोगे, कुछ काम हम करेंगे, तब इन्वेस्टिगेशन का काम कंप्लीट होता है। आपने मेरे से सीख लिया कि ये चीजें आपको खुद पता करनी है और ये चीजें हम आपके लिए पता करेंगे, तो उससे बेस्ट क्या होगा, फिर ड्यूरिंग दी मैरिटल दिस थिंग आपके पास केसेस कम हो जाते हैं। पर अभी ज्यादा आ रहे हैं ना, अभी क्योंकि लोग कराते नहीं ना, प्री मैरिटल नहीं करा रहे। प्री मैरिटल में बोलता हूँ कि भाई आप अगर 1 करोड़ की शादी करते हो, 5 करोड़ की शादी करते हो, 50 लाख की शादी करते हो, आप एक 20-30 जने कम बुला लो। इन्वेस्टिगेशन में तो बेसिक में तो पैसा खर्चो ही खर्चो ना, करेक्टर में तो पैसा खर्चा ही खर्चो ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये करा लोगे तो आपको 60-65% सिक्योरिटी है। आपने लोगों को बुला लिया, उन्होंने आपको 3100, 5100, 1000, 1100 इतना सगन डाल दिया एक आदमी ने, आपने अगर 30 आदमी अपने कम कर दिए, मैं कह रहा हूँ 50,000 लाख का कम हो गया, वो पैसा आप डिटेक्टिव को खर्चो। आप ये मत सोचो, एक तो सगन उसका कम हो गया, उसने खाया नहीं, प्लेटें आपकी बची। आप सिस्टम क्या है, बिकॉज यू शुड बी प्रैक्टिकल, यू शुड अंडरस्टैंड द सिस्टम। सर आजकल मैंने जितना भी देख रहा हूँ और आजकल जो भी सुनने में आता है, there's a massive increase in extramarital affairs. There's a massive increase in of seeking pleasure outside. वो होता है ना कि घर का दाल चावल है, बाहर मुर्गी खानी है. Do you think that is on the rise? Do you think that is increased now? That is on the rise. जब से वो डीक्रिमिनलाइज हुआ है अफेयर्स, राइट, पहले वो क्रिमिनलाइज एक्ट था, अब वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अगर किसी का इन्फिडिटी, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है तो वो डीक्रिमिनलाइज है, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं। तो ऐसे केसेस आपके पास भी बहुत आते हो? बहुत आते हैं,
मैं आपको वही बता रहा हूँ, हर 100 शादी में एक शादी डिवोर्स के लिए भागती है एज पर नेशनल रिकॉर्ड। मैं अपना रिकॉर्ड नहीं बता रहा, मेरे रिकॉर्ड से तो अगर 100 शादियां होगी तो 80 भाग पड़ेंगी, 60 भाग पड़ेंगी अगर आप इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कराओगे। एक भागती है एज पर रिकॉर्ड, राइट। 100 में बॉम्बे के अंदर, मुंबई 18.7% आपका डिवोर्स रेट है। गवर्नमेंट का लिखा हुआ डाटा आप चेक कर सकते हो, राइट। उसके बाद बैंगलोर के अंदर 11.7, दिल्ली के अंदर 7.7 है, केरला के अंदर 6.3 है। You say, what is this? केरला में 6.3 क्यों, 3 क्यों है? क्योंकि एजुकेशन केरला में ज्यादा है, यहां पर स्टाइल है। बॉम्बे में स्टाइल है, मुंबई में स्टाइल है, सेफ है, हर चीज सेफ है, हाँ ये चीज होती है वो चीज होती है, ऐसे ऐसे। भाई तुम्हारा दिमाग तो विकसित हुआ ही नहीं ना, ना लड़के का ना लड़की का। वो शादी करके बैठ के डिवोर्स तो हो गई होगा। 18.7 की डेप्थ, सबसे बड़ी महाराष्ट्र के अंदर है ये, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है ये, 18.7%। महाराष्ट्र आप टोटल लगा लो हमारी जनसंख्या का कितना परसेंट है, उसमें से 18.7% तो डिवोर्स भाग रहे, ये भाग रहे। उसके बाद क्या हुआ, आपने जब से डिक्रिमिनलाइज किया है, हर लड़का तो बैठा हुआ है, डेटिंग ऐप पे भी बैठा हुआ है शादी करके, ठीक है कि नहीं। प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे लोगों ने खोले हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर शुगर डैडी है, जिसके अंदर शुगर मम्मा है, जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उसमें बंदा इन्वॉल्व है। कोई शुगर डैडी या शुगर मम्मा का केस है केसेस होते हैं, राइट सुनाइए। नहीं, बहुत केसेस होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं यार, ऐसे कोई तो केस सुनाइए सर। यार एक 42 साल का बंदा एक 18 और 3 21 साल की लड़की के साथ, आधी उम्र की लड़की के साथ सेट करके अपने आप को, और वो लड़की उससे मतलब कि कोई उसमें नहीं है, मिलती है और उनका कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। पेरेंट परेशान है शादी क्यों नहीं कर रही, पेरेंट्स मेरे पास आ जाते हैं, कहते शादी नहीं कर रही। तो मैंने कहा क्या इशू है, इसकी काउंसलिंग करा लो, ठीक है कि नहीं। काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी, काउंसलिंग के 3 सेशन ले लेते हैं, एक सेशन 3 घंटे का काउंसलिंग का, 3 सेशन काउंसलिंग के बुक कर ले, हम उससे सारा डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं मुझे शादी की जरूरत ही नहीं। मैं कहता हूँ क्यों जरूरत नहीं है शादी, क्या प्रॉब्लम है, कोई पेरेंट्स के रिलेशनशिप पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बहन भाई के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है जो आपको लगा, राइट। या आपकी कोई फ्रेंड्स है, आपकी कोई इतनी कोई पुरानी फ्रेंड्स है जो स्कूल फ्रेंड्स है या कॉलेज फ्रेंड है, उसकी कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आप क्यों शादी करना नहीं चाहते। ये तो मुझे नहीं करनी, आई एम नॉट बॉर्न टू सर्व अदर, राइट। दिस इज फैंटास्टिक, आई लव इट। मैं बिल्कुल सही बात आपने बोली, राइट, यू आर नॉट बॉर्न टू सर्व अदर। मैं कहा इससे तो बढ़िया बात ही नहीं है यार, तो बिटिया बहुत अच्छी बात करती, मैंने ऐसे बोला उसे, ठीक है कि नहीं। मैं कहा भाई तू किसी के लिए पैदा ही नहीं हुई, किसी को रोटियां बनाए, किसी को खिलाए, किसी की सेवा करे, ठीक है कि नहीं। मैं कहा तू सेक्सुअल लाइफ अपनी कैसे अपने आप को ठीक करती है, कहती है मेरे पास बहुत तरीके, ओके बड़े तरीके। अब उसके फादर्स को आप बुलाते हैं, मदर को बुलाते हैं, तो काउंसलिंग का सेशन तो हो गया, ठीक है। या तो ये सेम सेक्स को प्रेफरेंस करती है, या कोई हो रहा है इसके लाइक जो मैरिड है, राइट, और जिससे इसको फुल सेटिस्फेक्शन है, और ये इसलिए शादी नहीं करती। तो कहती है उसका तरीका क्या है। मैं कहा ये 21 दिन की सर्विलेंस हो, इसकी 21 डेज की सर्विलेंस हो, ठीक है, पूरी सब आप कराओ। मैं क्या वीक के पैसे लूंगा, हर वीक, जिस वीक में आपका काम खत्म हो गया, आपको रिजल्ट मिल गए, आप उस वीक तक का पैसा दोगे, आपको फर्दर आपको 3 हफ्ते के लिए नहीं जाना, 21 दिन नहीं जाना, फर्स्ट वीक के अंदर ही हमें रिजल्ट मिल गया। और जिस बंदे से इन्वॉल्व होती है, राइट, वो बंदा अकेला रह रहा है, और उसके घर में वो रुकती है और रात को 2-2 बजे निकलती है, राइट, और वो मैरिड है, और वो मैरिड है, लेकिन अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता, वो उसके साथ वो जाता है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग हम करते हैं, होटल्स में जाता है, राइट, उसको किस कर रहा है, उसके गाल पूट रहा है, उसको चपिया पा रहा है, एवरीथिंग वी गेट इट। तुम भाई क्या कर रहे हो यार, राइट। सो दैट वाज अ पॉइंट
मैं कहा, भाई ये तो शुगर डैडी है। हम्म। जिंदगी जो है लड़की की इसने खराब कर, लड़की को समझने नहीं आ रहा। क्योंकि उसको सब पैसा सब कुछ मिल रहा। हर चीज होती है, ऐश पूरी मिल रही है, पैसा पूरा मिल रहा है उसे, ठीक है कि नहीं। अब जब ये हम बात माँ बाप को विद प्रूफ देते तो माँ बाप सिर पीट लेते, कहते अब क्या करें। मैंने कहा अब लड़की से बात करो। कहते लड़की तो माने की नहीं हमारी इस चीज पे। मैं क्या फिर मैं क्या करूं। यू सी देयर आर अ फ्यू हिंड्रेंस इन आवर सोसाइटी ऑल्सो where the kids are saying that कि I don't want to listen you are wrong. The parents cannot say कि yes we are right. सर टेल मी होते हैं आपके इतने लंबे 40 साल के करियर में आपके हिसाब से द मोस्ट शॉकिंग केस या जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, शॉकिंग तो मतलब आपके लिए अभी तो शायद कुछ कम ही रहा होगा, यू मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, पर कोई ऐसा केस जहां पे आपको भी लगा कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। वो कहता है ना आपकी आंखों ने अगर किसी चीज को देख भी लिया तो सच है कि नहीं है वो बड़ी किलसी है। एक केस मेरे पास आया, राइट, पोस्ट मैट्रिमोनियल केस है, हस्बैंड की शादी होती है, 2 महीने के बाद मेरे पास आ जाता है, यंग बच्चे। हस्बैंड आता है तो कहता है सर देयर इज सम इशू इन माय वेडिंग। मैंने कहा प्री में कहाँ मिले थे, जब मैंने सारे क्वेश्चन किए कहाँ मिले थे, कैसे रिश्ता होता है। कहते जी ऐसा है कि ये हमने ऑनलाइन ही देखा था, हम आपस में मिले थे, फिर हमने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स ने फिर आगे देखा, हमारे बीच में अच्छी नज़दीकियाँ थी तो हमने प्रपोज किया। क्या होता है कि जहाँ पर लव मैरिज होती है वहाँ पर दोनों जो फैमिली वाले हैं, राइट, वो फैमिलीज की चेकिंग कराना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू लड़का लड़का। जहाँ पर लव मैरिज होती है वो कह रहे हैं ये तो एक दूसरे को जानते ही हैं, ठीक है कि नहीं, आप मुझे इसके ट्रेड्स निकाल दो लड़की के या लड़के के ट्रेड्स निकाल दो पूरे साहब और फैमिली के बारे में बता दो। जहां पर अरेंज मैरिज होती है वहां पर सारी चीजें चेक होती है, ठीक है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने कहा यार अब क्या करें, जनरली क्या होता है सारे सिस्टम को एनालाइज किया, सब कुछ किया, मैंने कल को बेनिफिट तो एक ही तरफ से होगा अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो। अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व है ही नहीं तो तेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो, फिर इन्वेस्टिगेशन का पैसा जीरो हो जाएगा, पूरे जो भी खर्चा। कहता है ओके, तो मेरे को वो दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है करा कर, हफ्ते 10 दिन की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है जी। मैं क्या एक्चुअली में कारण क्या है जो तू इन्वेस्टिगेशन के लिए आया, क्या वो बेड पे तेरे साथ सही नहीं है, क्या वो तेरे साथ हनीमून पे उसने कोई इश्यू किया, राइट, किस तरह को कारण। उसने बोला एक चीज जो मेरे दिमाग को हिट कर गई, राइट, कहते हनीमून पे गए थे, इसको कोई मैसेज आ रहा था रात को 3 बजे और ये उसको जवाब दे देती, राइट, और ये बाहर जाके बात भी करती थी उस बंदे से। अब कहते हैं जी 2 महीने के अंदर मुश्किल से 15 दिन भी हमारे साथ नहीं रही होगी, 2 महीने में 15 दिन भी हमारे साथ नहीं रही होगी, इंक्लूडिंग हनीमून सेशन। तो बेसिकली थे हनीमून के टाइम पे साथ में थे। हनीमून 4 दिन का गया, अच्छा। 4 दिन का हनीमून था, 15 दिन 11 दिन हो गए यार, नहीं सकते। शादी बनता करके आता है, 2 दिन तो वैसे ही सेटअप होने में लग जाते हैं, 11 दिन, करेक्ट। टोटल 15 दिन। मैंने कहा फिर क्या सिस्टम है, घर भाग जाती है घर, वहां पर 10-15 दिन 10 दिन लगा के फिर आ जाती है, फिर 2-3 दिन हमारे घर होती है, फिर भाग जाती है, ये घर पहुंच जाती है। लाओ, आम आदमी या हम यही सोचेंगे बीइंग अ डिटेक्टिव ऑल्सो कि इसका वहां पर किसी लड़के के साथ चक्कर होगा या किसी लड़की के साथ होगा, यही होगा मैक्सिमम। वो हम पकड़ लेंगे जब ये नेक्स्ट टाइम जाएगी, हमें हायर कर लेना, हफ्ता 10 दिन के लिए जाएगी, हफ्ता 10 दिन इसको फॉलो करेंगे, हमें समझ में आ जाए। अब वो चली गई, हमारे पास केस आ गया। ये सिंपल एक नॉर्मल एक केस था जिसके अंदर हमें पता भी नहीं था कि इसके अंदर हमें रिजल्ट क्या मिलने वाले, और रिजल्ट ऐसे मिले जो आज की डेट के अंदर मैं बोलूं तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली गई, और लोग मुझे मेरे बात को समझें। ये ट्रुथ है जो मैं बता रहा हूं, सच्चाई, ये कोई मैं कहानी नहीं गा रहा, ये सच्चाई है जो मैं बताने जा रहा हूं। उसमें क्या था कि वो लड़की जब अपने घर जाती थी तो उसके कजन का उस घर में एंट्री होती थी,
लड़की के कजन का। लड़की के कजन का, राइट। और कजन उससे उम्र में छोटा था, कजन उससे उम्र में छोटा, राइट। हमारे तो ख्वाबों ख्याल में नहीं था हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को, ठीक है। जब वहां पहुंची उसके तीसरे दिन वो लड़के को लेकर होटल में आ गई, घर से 30 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर। 30-31 किलोमीटर दूर था, वहां आ गई। भाई साहब, हमने कहा ये क्या सीन है, अंदर चले गए, ठीक है। वहां पर 4-5 घंटे लगाए, कमरा ले लिया होटल में, कुछ निकल के आ गए। चेकिंग की, वहां पर कुछ है ही नहीं, इसका नाम का रिकॉर्ड ही नहीं था, होटल के रिकॉर्ड में ही नहीं थी, मेंशन ही नहीं थी। इसका मतलब सेटिंग कर रखी थी उसने। उस लड़की को देखो कितनी शातिर, उसने सेटिंग कर रखी, राइट। तो हमारी टीम ने दोस्ती की, अंडर कवर में उससे इंफॉर्मेशन निकाली, कहती ये तो आती रहती, ये तो इसी लड़के को लेकर आती है और ये इसका भाई है। उनको भी पता है? उनको भी पता है, वो कहती है उसके साथ ही करती है। और ये नहा धो के निकल के बाहर जाती, ड्रायर से बाल सुखाएगी, ठीक है कि नहीं। इसके बालों का कल वो भी चेंज होगा, अगर बांधे होंगे तो आप देखना, इसके नेक्स्ट टाइम देखोगे बाल खुले हो जाएगी सुखा के, चाहे इसके थोड़े थोड़े बाल गीले होंगे कर लेती है। और लड़का भी, वो छोटा लड़का था उससे, ये आपस में बहन भाई का रिलेशन है। अब मैं क्या बोलूं, मैं एक हिंदुस्तान में रहता हूं, एक आदमी ऐसा सोच ही नहीं सकता। कजन्स, ठीक है, जब सारी चीजें निकलती हैं, जब वो उसको बताया जाता है विद प्रूफ एंड एवरीथिंग, ठीक है, जब वो उसके ऊपर एक्शन लेता है, तो लड़का तो उसे समझ ही नहीं आता हो क्या रहा था, ये कहानी क्या थी। जो भाई वो तो बच्चा था, एक किस्म का छोटा था, उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। जब इंटेरोगेशन हुई, जब उसके लिए बातचीत हुई, जब फैमिली ने प्रेशर डाला, फैमिली तो हिल गई पूरी की पूरी, ये क्या सिस्टम है। अब इधर से लड़का हिल गया, यार ये क्या है, ये इसके साथ इन्वॉल्व है, अपने ही कजन के साथ। हम तो किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे, और सबसे ज्यादा तो हम मिल गए भाई, हम भी इंसान हैं। हमारी टीम का क्या हुआ होगा उस वक्त जब उनको ये पता चला। कितनी पेशेंस रखनी पड़ती है, कितना प्यार करना पड़ता है जब टीम जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव कितने बताने पड़ते हैं, और हमें सच को, फैक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ता है। हम किसी को सुपरस्टार, किसी को विलन, किसी को हीरो, किसी को विलन नहीं बना रहे। इन्वेस्टिगेशन में आदमी सच जानने के लिए हमारे पास आया है, हम उसे सच बताते। जब मैंने सारे रिकॉर्ड्स उसके चेक कराए, कहते जी ऐसे ऐसे इस तरह से नहीं है, इन्होंने ये ऑर्डर करते हैं जब ये आते हैं, ये पर्ची है, ये साइन है, तब जाके हमारी आंखों को विश्वास हुआ। क्या होता है फिर, उस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट, उनका डिवोर्स हो गया, सब कुछ हो गया। बट सिस्टम इसकी दुख हुआ। ये केस आपको बड़ा एक हैरान करने वाला केस लगा होगा, जिसका कोई वो नहीं होगा। हाँ सर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई वाज लाइक व्हाट। हमने एक केस किया था, एक और केस किया था, राइट। वो भी एक ऐसी स्टेट का था जिसमें वो साली का जीजे के साथ चक्कर। बताइए। वो एक केस था, उसको छोड़ दो, वो एक साली का जीजे के साथ चक्कर था, जो अपना सब कुछ छोड़ के वहां पर आ गई थी, राइट। मतलब कि अपना वहीं से उसने फिर अपना जो काम कर रही थी वो भी वहीं से स्टार्ट कर दिया था, उसका चक्कर था। और मजेदार बात, बहन को भी पता थी ये चीज, बहन को भी पता थी ये चीज कि मेरे हस्बैंड की मेरी ही बहन के साथ इन्वॉल्वमेंट है। हाउ वाज शी ओके विद इट? आई डोंट नो, दैट इज देयर जॉब, दैट इज नॉट माई जॉब, दैट इज नॉट माई जॉब। आपने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ ये केस किसने किया है? वही सवाल है कि किया किसने? अगर बहन को भी पता, मैं दिमाग में सोच रहा हूँ जीजा और शादी का तो है, बहन को भी पता है, तो ये केस किसने किया है? Yes. ये जो केस दिया था उस लड़की के होने वाले पति ने दिया। उन्हें डाउट था? डाउट या जस्ट प्री मैरिटल था? प्री मैरिटल था, उनको डाउट था, दे हैव कम टू मी, दे इन्वेस्टिगेटेड अबाउट दिस थिंग एंड वी आर गिवन एवरी प्रूफ ऑफ दैट, प्रूफ ऑफ बेसिकली ईच एंड एवरी प्रूफ वाज गिवन। बैक इट आउट ऑन द ईशान, नमस्ते, हमने नहीं करनी चाहती, बचा दिया हमने। और मजेदार बात, बहन को पता है। आप एक चीज को समझो,
बहुत केसेस होते हैं कुणाल, अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो आई स्वेयर आप सुबह हो जाएगी, 4 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, सुबह सुबह अगला दिन आ जाएगा। अब वो बोलते जा रहे हैं यार, तो इनमें क्या ऐसी एनर्जी है, क्या चीज है? एनसाइक्लोपीडिया पूरा है मेरे पास, पूरे केसेस हैं मेरे पास, इतने केसेस किए हमने। मैं हर केस को बयान नहीं कर सकता, उसी केस को मैं बोलता हूँ, ठीक है, जिस केस की मैंने परमिशन ली है, और उसको भी मैं तोड़ मरोड़ के बोलता हूँ। राइट? मैं कोई भी आपको रियल केस इस तरह से नहीं बता सकता, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी और प्रिवेसी इसका मैं बहुत बड़ा भक्त। अगर मैं कोई केस इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूं तो मैं घुमा रहा हूं, मैं घुमा के वो केस आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। हैक्स हुआ ऐसे ही, लेकिन किसका हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, इसका मैंने कोई बयान नहीं किया। लेकिन जो वो केस था लड़का और लड़की का, वो सच्चा केस है, उसका मैंने राइटिंग में परमिशन लिया होगा। जो मैंने अभी बताया कि सजा, मतलब कि कजन के साथ लड़की का रिलेशनशिप था और लड़की बड़ी थी, वो मैंने राइटिंग में लिया, इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो जेन्युइन, मैं आपको सही केस बता रहा हूँ। सो मुझे एक बात समझाइए, अभी ये जो आपने केस बताया है, ये अगर हम जो इन्वॉल्व भी नहीं है, हमें इनका कोई पर्सनल इनके साथ कुछ है भी नहीं, अगर हमें सुन के इतना शॉकिंग लगा, आई मीन आई वाज रियली ब्लोन अवे कि ऐसा भी हो सकता है। पर आप जब जाते हो, जब उन क्लाइंट के पास जब बताते हो कि ये हमारी फाइंडिंग्स है, और आप जब उनको बताने जा रहे हो कि ये सारी चीजें, मैं जाता नहीं कहीं पर। इन द सेंस कि जब उनके पास वो रिपोर्ट जानी होती है, तो कई लोग नहीं संभाल पाते हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट? मैं आपको बताता हूँ, किसी केस के अंदर एक्चुअली क्या चीज है, मैं कहीं जाता नहीं, किससे नहीं मिलता मैं। मेरे ऑफिस में आके मिलो तो मुझे पैसे दो, मैं गुड़गांव रहता हूँ, वहां मिलो तो मुझे पैसे दो, मैं ऐसे मिलता भी नहीं किसी से, सिंपल, मैं जाता ही नहीं। राइट? क्लाइंट ही आता है हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, या हमारे से गूगल मीट पे बात कर लो, जो बात करनी है गूगल मीट पे कर लो हमारे साथ, व्हाट्सएप वीडियो कर लो, गूगल मीट वीडियो लो, हम आपको सारा समझाते हैं। आप बिलीव करोगे, मेरा ऑफिस 4th फ्लोर पर है। मुझे ऐसा लगा जब मैंने सारा केस तो समझाया, सब कुछ किया, मैंने कहा साला ये चौथी मंजिल से कूद ना जाए पत्ता। मुझे उसकी आंखों से लग रहा था, उसके सिस्टम से लग रहा था। अब क्या होता है कि जब तक तुम इंडिविजुअल से बात करते हो, जब तक उसे अंडरस्टैंड करते हो, उसे समझाते हो, एक एक चीज करते हो, तो क्या खाना है, क्या पियोगे नेक्स्ट, क्या करोगे, धीरे धीरे काम डाउन। जब आप एक बंदा जब इतने उभार में, ज्वार भाटा नहीं होता जैसे रेस चलती है, राइट, जब इतने लेवल का बंदा उठ गया तो तुम्हें उसे शांत करना पड़ा, तब उसे ऑफिस से उठाना पड़ा। ये कैसे कर सकती है मेरे साथ, ये कैसे कर दिया उसे, वो तो पागल हो गया लिटरली। मैं कहा भाई ये तो कूद जाएगा, या तो उसको मार देगा या खुद मर जाएगा। मेरे साथ शादी किस लिए की थी, मेरे साथ ये क्यों किया था, मेरा बदला। शांत करना, शांत करके उसे भेजना, और भेज कर उसे पूरा आराम से सारी चीज रखनी और उसको समझाना। दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। एक केस लेके खत्म नहीं हो जाता। आपने केस ले लिया, आपने केस कर दिया, खत्म हो गया, आपको क्या जा रहे, जो मर्जी करे, नहीं। आपने जब उसे अपनी फैमिली का पार्ट मान लिया, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है एज ए एल्डर कि उसको आप संभाल के रखो। कोई गलत काम ना उसे करने दो, ना उसे उकसाओ, ना उसे बताओ कि अब उसे बताओ कि आगे क्या क्या काम कैसे कैसे होगा, जहां पर उसको बेनिफिट हो। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। मैंने फर्दर अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी उस दिन की, और मैंने जो जो बंदे आए थे मैंने उनसे माफी मांगी थी, उनको पैसे भी वापस किए थे अपनी मीटिंग के, और मैंने बोला था नेक्स्ट मीटिंग मैं आपके साथ करूंगा, कल ही करता हूँ, और मैं फ्री करूंगा, आप आए हो इतने दूर से। सबको मैंने ये बोला, मेरी 4 मीटिंग्स होती, मैंने सबको मना कर दिया। क्यों? मैंने आपको बताया ना, पुराना जो चावल होता है, पुराना जो क्लाइंट होता है, और जो क्लाइंट से वो काम कर, आपको नए क्लाइंट के पीछे नहीं भागना, पुराने को संभाल के रखोगे तो आपका नया अच्छा रहेगा। सर, हाउ डू यू डील विद थ्रेट्स? आपको थ्रेट्स भी तो आते हैं होंगे। आते हैं यार, हाउ डू यू डील विद दैट? प्यार से यार, समझा के उनको यार। थ्रेट्स आया जहां पर एक्चुअली क्या है, हमारा ना नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, हम लोगों से साइन कराते हैं,
हम देते हैं उनको, और लेटर ऑफ अथॉरिटी उनसे लेते हैं, एनडीए हम देते हैं, राइट। वही जब ठीक हो जाते हैं बता देते हैं। अब जब वो बता देंगे तो हो सकता है दूसरे बंदे को अच्छा ना लगे। मैं ऐसी बात नहीं नहीं, वही ना, दूसरे बंदे को अच्छा लगे तो थ्रेट हो जाता है। ठीक है, कोई हमारे पास आ जाता है सीधा, कोई हमारे इन्वेस्टिगेटर को पकड़ लेता है, राइट। मैं तेरी इन्वेस्टिगेशन करा दूंगी, मैं तेरा इन्वेस्टिगेशन करा लूंगा, समथिंग ऐसे अगर बोल दिया, ठीक है, वो बंदा तो अलर्ट है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो अपने दोस्तों यारों को बुलाएगा, सब कुछ करेगा, रिश्तेदारों को बुलाएगा, उसे घेर लेगा इन्वेस्टिगेटर को, तब आप कैसे निकलोगे? सी देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इसलिए डिस्कशंस वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से केस कराया था नहीं कराया था, पहले कब कराया था, लास्ट कोई लड़ाई हुई थी तो कब हुई थी, सब लेटर ऑफ अथॉरिटी में डाला जाता है, तब साइन किए जाते हैं। तो कल को कुछ गलत हो जाए तो यू आर बिल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सर, कोई ऐसे केस बताओ जहां पे इफ यू कैन, जहां पे एक तो जैसे एक कजिन वाला हुआ, दैट इज वन थिंग वेरी शॉकिंग, बट ऐसे फैमिली वाले केसेस भी बहुत होते हैं बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं। ठीक है कि नहीं? विद इन फैमिली। विद इन फैमिली। एक केस था मेरे पास, एक हस्बैंड मेरे पास आता है, वो अपनी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है। वाइफ जो होती है वो हाउस वाइफ है, वो घर पे रहती है, ठीक है, उसका एक बच्चा भी है, नहीं। वो कहता है कि मेरी जो है बेसिकली सेक्स लाइफ बिल्कुल खत्म है। कहता है लेकिन एक बार ही मुझे मेरी वाइफ ने बहुत प्रेशर किया, ठीक है, और मुझे लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हुआ उससे, और मेरी वाइफ ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट थी। नहीं, मैं क्या, तो तेरी वाइफ नौकरी करती है, कि हाउस वाइफ है? मैं क्या, कोई आता है तेरे घर में? क्या वो भी आता? देन वी हैव गिवन हिम समथिंग, आई सेड कि ये चीजें हैं, ये अगर तू अपने घर पे सेट करेगा तो तेरे को पता चल जाएगा, राइट। तो वी हैव गिवन हिम काउंसलिंग काइंड ऑफ थिंग्स कि ये यहाँ से खरीद, ये चीजें अपने घर पे लगा, तू हमें अपने घर के कमरों की वीडियो भेज, मैं तेरे को बताऊंगा इसको कैसे और कहाँ इंस्टॉल करना है, तू ये करना और तू चले जाना, और तेरे अपने उस पर सारी चीजें आई। तो तेरी वाइफ को नहीं पता होगा ये गैजेट जो है ये इन्वेस्टिगेशन में यूज होते हैं, राइट। मैं तेरे को ये गैजेट यहाँ से तेरे को मिल जाएगी और वो चीज लगा दी। एंड आई नेक्स्ट थर्ड डे वो बंदा रोता बिकता मेरे पास आ गया, कहता जी मैं बिल्कुल सही था। मैं क्या हुआ? कहता मेरा बाप इसके साथ हुआ, ये बच्चा मेरे बाप का। मैंने कहा आर यू मैड? मैंने उसको बोला, एंड देन ये शोन मी द बीडी, वो किसिंग कर रहे हैं, फिर अपने रूम में चले। कहता मैं कह रहा था ना ये बच्चा मेरा नहीं। मैंने कहा आप? कहते हैं देखो वो मैं क्या कर। कुणाल, ऐसे ऐसे केसेस है हमारे पास, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ऐसी हरकतें भी समाज में हो रही हैं आज के दिन। लोगों को क्या, ओ मैंने कहा तेरे, मैंने उससे बोला कि तेरे फादर के पास क्या है ऐसा? कहता बहुत पैसे, हमारी बहुत प्रॉपर्टीज है। मैं कहा तेरे पास नहीं है? कहता है। मैं कहा फिर? कहता नहीं मेरे फादर को। मैं कहा तेरे तो और भी भाई बहन होंगे? कहता हाँ 2 भाई और है मेरे। मैं कहा उनके साथ क्या इक्वेशन है? कहता है मेरे घर में सबसे ज्यादा है मेरे फादर। अगर वो लगाते ही नहीं अपने घर के अंदर गैजेट तो उसे कहाँ से मिल जाता आपको? मैं तो नहीं निकाल सकता था, हमारे पास तो ऐसी कोई परमिशन ही नहीं है। वो तो वही कर सकता अपने घर के अंदर, उसने गैजेट लगाया तो ये बस शौक। अब आप सोचो कि इंसान कहाँ तक गिर चुका है, इंसान क्या हो गया है आज की डेट में। मतलब कि आप वो हैरान हो गए। अगर मैं आपको सही बता रहा हूँ कि देयर आर नॉट वन केस, सो मेनी केसेस आर देयर, सो मेनी केसेस आर देयर विच आई डोंट रिकॉल एंड रिमेम्बर पर्पसली। मुझे हर्ट होता है, लेकिन बीइंग अ डिटेक्टिव मुझे तो ट्रुथ देना है। मैं पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूं, मैं किसी को गलत या सही नहीं बोलता। आप अपने को डैच कैसे करते हो? क्योंकि जो आप देख रहे हो वो एक आम इंसान नहीं देखता। सिंपल, एंजॉय योर लाइफ मैक्सिमम। आप जब काम कर रहे हो अपना 100% दे रहे हो,
जहां तक डिटैचमेंट की बात है, म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक, हिंदी म्यूजिक, आई एम लवर ऑफ इट, ओल्ड क्लासिक्स, राइट। मेरे घर पे आप आओ, आपको हर जगह मेरा म्यूजिक चल रहा होगा। आप जिस भी कमरे का एक बटन दबाओगे आपका म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। आप बाहर बैठे हो, आप अंदर बैठे हो, यू लिसन द म्यूजिक। म्यूजिक इज अ सोल। आप मेरे ऑफिस में होगे, मेरे ऑफिस में म्यूजिक चल रहा होगा, राइट। वो मुझे काम करता है, राइट। वो मुझे अपनी स्पेस पे ले जाता है। दैट्स योर नेसेसिटी। दैट इज माय नेसेसिटी। एंड नाइट में हमें अपने 2 कॉफी के शॉट चाहिए। बट इज इट टफ समटाइम्स व्हेन यू सी दैट ऐसे ऐसे चीजें जब पता चल रही तो एक खुद खुद ही नहीं होता कि यार अगर मैं आपकी जगह होता, जो मैं ट्रेंड नहीं हूँ, बट ट्रस्ट उठ जाता है, भरोसा उठ जाता है, तो उस टाइम पे बिकॉज आपकी ये जॉब है, ये आपका आपका करियर है, दिस इज द फील्ड दैट यू आर इन, डोंट यू थिंक दैट इजंट इट टफ टू बहुत tough, ट्रस्ट, बहुत टफ, टू होल्ड दैट लव, जहाँ पे आप देख रहे हो कि शादियों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। बहुत टफ है, बहुत टफ है। मेरे 2 ऐसे में अपने आप को रिमाइंड करना। बच्चे हैं जिसमें एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। मैं दूसरे बच्चे को यही समझाता हूँ, मैं कहा प्लीज टेक केयर, राइट। फर्स्ट तो तूने प्रपोज किया था, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, सब चीज था फैंटास्टिक। तू शादी की नहीं करना, मत करो, आराम से करो, लेकिन ये चीजें जरूर चेक कर। वो कहता है ना हमारे पंजाबी दल तियां सब्दियां सांझियां, दैट इज अ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नजर। एक आदमी की क्या है, अगर आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता तो नजर क्या रख रहा है, वो क्या बात कर रहा है। हाउ डज वन जज अ बॉडी लैंग्वेज? यार द मास्टर इन दैट यार, अभी आई एम द मास्टर। आई जस्ट वांट टू नो बिकॉज एज अ लेमैन, आज मैं जब किसी से मिल रहा हूँ, इट कैन बी फॉर एनीथिंग, कैन बी फॉर वर्क, कैन बी फॉर फ्रेंडशिप, कैन बी समबडी यू मीटिंग न्यू। एक टाइम पे क्या होता है ना, कोई कोई लोग बहुत माहिर होते हैं अपने आप को एक स्टोरी अपने ही दिमाग में इतना बिलीव कर देते हैं कि वो सच साउंड ही करता है। उस टाइम पे कैसे पकड़े? बिकॉज ऑनेस्टली मेरे फील्ड में है ना सर, एज एन एक्टर, एक इंसान जो झूठ है, जैसे कोई होता है ना कि झूठ बोलेंगे तो 2 दिन बाद पूछो तो कुछ और बोलेगा, बट मेरे फील्ड में लोग वो झूठ को इतना बिलीव कर देते हैं कि आप 10 दिन बाद पूछो, 1 साल बाद पूछो, तो भी वही बोलेगा जो सच्चाई है नहीं। अजय देवगन की, एक अजय देवगन की पिक्चर आई थी ना, जिसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट भी आया, हाँ भी आया मेरे ख्याल में, वो जिसमें वो कहता है बस के टिकट आप इतने बजे गए थे, इतने बजे। इज अ वेरी हिट मूवी ऑफ अजय देवगन। करेक्ट, आई थिंक दृश्यम। दृश्यम, दृश्यम, दैट वाज अ वेरी गुड, करेक्ट। दैट आई सीन इट, इट हैपेंस। ओके, फॉर लास्ट थिंग फॉर आवर ऑडियंस, जो कोई भी नए इंसान से मिले, ये 3-4 चीजें देखना, इससे पता चल जाएगा कि कितना जेन्युइन है ये मीटिंग या नहीं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इस चीज के लिए तो किसी चीज को निकालना तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। हर बंदा जो मिल रहा है एक डेफिनेशन में नहीं आती। करेक्ट। एक आदमी आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए मिल रहा है, एक आदमी आपको रिलेशनशिप के लिए मिल रहा है, एक आदमी आपको दोस्ती के लिए मिल रहा है, तो आप ये सब उस पर नहीं डाल सकते कि ये कितना जेन्युइन है, कितना जेन्युइन नहीं है। जब तक आप उसके साथ, मैं बोलता हूँ, जब तक आप उसके साथ 2, 4, 5, 10 मीटिंग्स नहीं करोगे कुछ स्पैन के अंदर, राइट, ये नहीं कि एकदम 10 मीटिंग कर ली एकदम, नो। इस 10 मीटिंग को अगर आप 3 महीने में डालोगे और उसके बारे में अंडरस्टैंड करोगे, उस चीज को पकड़ोगे, तब आपके सामने बेटर रिजल्ट आएगा। आप जल्दी मत करो, तो किसी चीज की जल्दी करोगे तो आप फंस जाओगे। जल्दी आप किस चीज की मत करो, किसी भी चीज की। जो चीज दिखती है वो चीज होती नहीं है, और जो चीज होती है वो तो नजर ही नहीं आती। स्पैन उसका लंबा खींचो और फिर देखो, उससे बातचीत वही करके 15 मिनट वही बातचीत ले आओ। आप आधे घंटे की मीटिंग करते हो, 15 मिनट नई बातचीत करो, 15 मिनट वो पुरानी बातचीत करो, फिर उसको जज करो। आपको पता होना चाहिए कि पुरानी बातचीत हमारी क्या हुई, तब आप जज करोगे कि ये बंदे ने सही बोला था या बंदे ने स्टोरी बनाई थी। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी को डिटेक्टिव बनना है या कोई इसमें रुचि ले रहा है इस फील्ड में, एक चीज है रुचि ले रहा है पर क्वालिटीज नहीं है तो इट्स फ्यूटाइल। बट अगर किसी के है तो आप क्या क्या क्वालिटीज पहले जज करते हैं ट्रेनिंग से भी पहले, अगर कोई रॉ बंदा आया हो, ऑन सेकेंड ऑफ बंदा बंदी जो भी हो। सेकेंडली आई वांट टू नो कि उसके बाद आप क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं और कितना वक्त लगता है उसे ऑन फील्ड कॉन्फिडेंटली जाने के लिए, ताकि वो भी पकड़ा ना जाए, ना ही आपके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम्स हो।
मेरे सिखाए हुए डिटेक्टिव्स इस इंडस्ट्री के अंदर आज अपनी कंपनी चला रहे हैं और बहुत डिटेक्टिव्स है। अच्छा। आज की डेट के अंदर सबसे पहले अगर कोई आदमी किसी इंडस्ट्री में या किसी फील्ड में जाता है तो उसको पैकेज क्या दिया जाएगा, उसका पैकेज कितना होगा। अगर उसको 10-20 हजार रुपये मिलेंगे तो वो क्यों करेगा काम। ये लाखों रुपए से स्टार्ट होता है सबसे पहले। स्टार्टिंग इट इज मोर देन ₹1,00,000 स्टार्टिंग। जब तक वो ट्रेन नहीं हो जाता, ट्रेनिंग से पहले कुछ नहीं है, वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट करता रहता है और उसमें भी उसे 2 से 3 साल लग जाते हैं। अच्छा। किसी किसी को 5 साल लग जाते हैं। कोई बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट होगा तो वो 1.5 साल में निकाल लेता है अपने आप। राइट, दैट इज अ थिंग। कॉस्टिंग आती है उसकी, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला वो कितना काम है, उसके अंदर कितनी काम है, उसे कितना वो शांत रह सकता है, पेशेंस लेवल उसका कितना है, उसे उकसाया जाता है, उसे चेक किया जाता है, उसका पेशेंस लेवल कितना है, उसकी इंटेलिजेंस कितनी है। थर्ड, राइट। फोर्थ, उसका कॉन्टेक्ट किस किस फील्ड के अंदर है, डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में, आरओसी में या पुलिस डिपार्टमेंट में, कहाँ पर उसके कॉन्टेक्ट्स हैं। राइट, लॉ में उसके कोई कॉन्टेक्ट्स हैं, कहाँ पर वो चीज बंदा कर सकता है, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, एंड व्हाई ही वांट्स टू बिकम अ डिटेक्टिव। इट्स नॉट अ चैट जीपीटी। राइट, बंदे ने लिख दिया आई वांट टू बिकम अ डिटेक्टिव एंड आई वांट टू अप्लाई इट, टक 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 20 आ गए। तो मेरे पास यूं ही आएगा आई अंडरस्टूड अबाउट इट कि यार ये तो साला चैट जीपीटी की लैंग्वेज यूज कर रहा है। इट इज नॉट दैट कि ही अप्लाइड हिज ब्रेन, आई वांट हिज स्टाइल। उसका क्या स्टाइल है, वो किस स्टाइल से बात करना चाहता है, वो किस स्टाइल से लिखेगा। आई डोंट माइंड इट, बंदा 12वीं पास हो, बंदा 12वीं फेल हो, इंटेलिजेंट होना चाहिए, शार्प माइंड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए वो कौन सी सीढ़ियां चढ़ के आया है, उसे पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ से जाना है और मुझे क्या करना है और मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर उसे ये नहीं पता और अगर वो किसी के लिए उसे ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग का मैं आपको आगे बताता हूँ जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया था। अगर उसे हम ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं तो उसका क्या क्या लेवल पे क्या क्या सिस्टम में आता है, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ठीक है कि नहीं, उसके अंदर कमिटमेंट कितनी लेवल है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्या जब वो इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग कर रहा है क्या उसकी फैमिली में किसी को पता है कि वो इन्वेस्टिगेटर बन रहा है। अगर किसी को पता है तो फिर तो उस लायक ही नहीं है, क्योंकि आईबी का पहला रूल है कि तुम्हारी फैमिली को नहीं पता होगा कि तुम्हारे सोर्स में तुम्हारे फादर, तुम्हारे मदर, तुम्हारे रिश्तेदार कौन सा बंदा है जो तुम्हारे से डायरेक्ट लिंक रखता है। ही इज और शी इज वर्किंग इन आईबी। इट्स नॉट अ सीबीआई, इट्स नॉट अ पुलिस डिपार्टमेंट, आई एम सॉरी। राइट, द सेम स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो इट, मींस वी आर बीन फॉलोइंग ऑन दैट। कि जब हम ट्रेनिंग, हम उससे फॉर्म साइन होगा, सब कुछ होगा एंड एवरीथिंग बिन ओवर देयर, उसको एक सिखाया जाएगा, उसका एक प्रोसेस होता है। मीटिंग मुश्किल से फर्स्ट 6 मंथ के अंदर उससे 6 मीटिंग्स नहीं होती है, लेकिन जब 6 मीटिंग्स होती हैं तो 6 मीटिंग्स अगर आधे आधे पौने पौने घंटे की हुई तो इट मीन्स अ क्वालिटी मीटिंग। इट इज नॉट दैट पहली बात तो मैं मिलता ही नहीं किसी से, अगर मैंने मिलना है, राइट, तो कितनी क्वालिटी वाली मीटिंग होगी, क्या चीज होगी कि उसको लगे कि यार यस, अगर आज मैं इससे ना मिलता तो मुझे ये पता ही ना चलता। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। उसके अंदर जितनी मर्जी कैपेबिलिटी हो, अपने आप को जितना मर्जी अच्छा समझे, ठीक है कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे आदमी ने जज करना है ना। राइट, आप एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट करो, राइट, पब्लिक ने जज करना है, राइट, कि आपका इस पॉडकास्ट में जो आपने होस्ट बुलाया था उसकी कितनी बातें अच्छी थी और कितनी बातें बुरी थी। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। करेक्ट। दैट इज अ फर्स्ट, आपको पहले का आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है आपका और कितना वक्त लगता है ट्रेनिंग में, बिफोर ही गोज ऑन फील्ड और शी गोज ऑन फील्ड? फील्ड में ऐसे नहीं भेजा जाता, ठीक है कि नहीं, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं डिटेक्टिव को डिटेक्टिव बनने के लिए। कोई ये नहीं है कि आज उसने एप्लीकेशन दी, पहली बात तो उसका सिलेक्शन कब होगा उसे नहीं पता। आज की डेट में इतनी फाइल्स पड़ी है, इतने कागज पड़े हुए हैं हमारे पास जो बनना चाहते हैं डिटेक्टिव, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। कॉलेज वाले हमें कॉल करते हैं कि आप आइए और हमारे स्टूडेंट्स को आप बताइए कि क्या क्या कर सकते हैं ये लोग। राइट, दैट इज ऑल्सो बिन देयर। राइट, बिकॉज लाइफ में आप एक चीज को समझो, जो हमारे साथ आप ट्रेनिंग के लिए आ गया, जो हमारे साथ जुड़ गया, उसे ट्रेनिंग देनी है। सबसे पहले जो उससे ट्रेनिंग होती है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के अंदर केसेस को समझाया जाता है कि किस किस तरह के केसेस आते हैं, आपको किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी होती है, क्या चीज करनी है। अवेयरनेस आज की डेट में पब्लिक में बहुत है, हमारे टाइम पे नहीं होती थी। करेक्ट। ना सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग था, ना कोई मोबाइल इतने स्ट्रांग थे,
आज के डेट में आप किसी के घर के बाहर 15 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, करेक्ट, वो नोट राइट? आप नोटिस नहीं करोगे, कोई दूसरा बंदा नोटिस कर लेगा, दूसरा बंदा नोटिस कर लेगा, 100 नंबर पे कॉल करेगा, बोलेगा इससे पूछो ये खड़ा क्यों है, हाँ, राइट? एट दैट टाइम आपके पास कोई राइट ही नहीं है कि आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करो किसी के साथ, करेक्ट। ठीक है कि नहीं? तो वो एक चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब होता है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो है वो कम से कम 6 मंथ की चलती है, 6 मंथ से 1 साल की जो है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है, क्योंकि लोगों को बार बार मिलने का समय तो 1 से 2 दफा ही होता है महीने के अंदर। करेक्ट। उसको अगर बांटा जाए, है तो टोटल 12-15 दिन की ट्रेनिंग, 12 दिन की ट्रेनिंग होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसे आगे बढ़ाया जाता है, 6 महीने से साल तक उसे खींचा जाता है, क्योंकि इतने लोगों को ट्रेन किया जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो लोगों को पता हो, लोगों को समझ में आए, क्योंकि कल को उन लोगों को मालूम है पेशेंस पैसे कमाने, लेकिन एथिकली पैसे कमाने, अनएथिकली पैसे नहीं कमाने, ठीक है कि नहीं? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपको बहुत लेटर कि एथिकली क्या चीज है और अनएथिकली क्या चीज है। आई थिंक वहां पे वी शुड टच दैट, हमें वहां पे टच करना चाहिए कि आपके कोई पैरामीटर्स होंगे ना कि ये चीजें मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, और कोई कोई लोग कोई भी रिक्वेस्ट के साथ आ सकता है, वो कोई किसी को नहीं रोक सकता है कि कल किस रिक्वेस्ट के साथ कोई आए, बट एज अ पैरामीटर आपके भी होंगे ना कि ये चीजें यहाँ पे मैं अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ, इसको मैं पार नहीं करूंगा। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पैरामीटर की जहां तक बातचीत होती है, वहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो बंदा हमारे पास आया ये कितना जेन्युइन है, इसके अंदर रेड फ्लैग्स तो नहीं है। हमारी कंपनी का नाम AMX डिटेक्टिव्स है। A स्टैंड फॉर एबल गाय, M स्टैंड फॉर मेंटली स्ट्रॉन्ग, X स्टैंड फॉर एक्सरे स्कूटनी। आप किसी से भी मिलो, उसकी पूरी स्कूटनी करके जाओ कि उसकी वर्थ क्या है। अगर क्लाइंट आपको कॉल करता है और आप उससे अपनी मीटिंग के लिए बुलाते हो, तो मीटिंग के हमारे चार्जेस होते हैं, एक्स अमाउंट ऑफ मनी वी चार्ज इन आवर ऑफिस, राइट? नाउ अभी एथिकली और अनएथिकली में सबसे मोटा अनएथिकल जो काम होता है वो होता है डिजिटल किसी चीज को चेक करना। अच्छा, राइट? डिजिटल किसी चीज को चेक करना मीन्स उसके रिकॉर्ड को निकालना, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो हमारे लॉ हमें परमिशन नहीं देता जिस चीज की। जैसे हम अगर किसी के लिए हम कॉल डिटेल निकालें, दैट इज इलीगल, वो नहीं निकाल सकता कोई भी डिटेक्टिव, और उसे नहीं निकालनी चाहिए। उसके लिए उसको जेल है, उसके लिए उसे फाइनेंस पेनल्टी भी है। जितने भी डिजिटल चीजें हैं, आप इनकम टैक्स के रिटर्न लगा लो, ये कर लो, वो सारी चीजें इलीगल है। अगर आपके सोर्स है आप उसे देख सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते। अगर आपके सोर्स है तो, नहीं है मत करो। लेकिन अब जब आप देखोगे भी तो भी आप उसे कैसे बयान करोगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या होता है कि अगर आपने, एक लेडी आई, तो सॉरी एक जेंट आया, वो कहता है यार मेरी वाइफ ने मेंटेनेंस मांग रही है मेरे से, 50,000 रुपये पर मंथ मांग रही है, तो ठीक है दे दे, क्या दिक्कत है, तेरी सैलरी तो है ही है, 5 लाख रुपए की सैलरी तेरी आ रही है, 4 लाख की आ रही है, दे दे। नहीं सर, बात 4 लाख और 5 लाख की नहीं है, बच्चे का तो सारा पैसा मैं ही दे रहा हूँ, फीस भी मैं दे रहा हूँ, उसके बाकी खर्चे भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, हाउस होल्ड के अंदर मैं अभी 20,000 रुपये पकड़ा रहा हूँ, और ये कमा रही है, और ये कोर्ट में कहती है मैं नहीं कमा रही। तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम क्यों नहीं एफिडेविट ले लेते उससे, तुम्हारा लॉयर एफिडेविट क्यों नहीं लेता? आजकल तो कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है कि एफिडेविट दो, तुम कितना कमा रहे हो, क्या क्या प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम पे है, दो। जब पोस्ट मैट्रिमोनियल केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो डिवोर्स केस चल रहा है, नाउ इफ शी गिव्स आई एम नॉट अर्निंग, एंड इफ वी फाइंड आउट दैट शी इज अर्निंग, राइट, मामला तो गड़बड़ हो गया ना उसका, उसको तो जेल भी होगी। करेक्ट। क्योंकि एक तो वो कोर्ट को गुमराह कर रही है, अंडर ओथ कोर्ट को गुमराह कर रही है। सेकेंड थिंग, ठीक है कि नहीं, उसके पास पैसे आ रहे हैं और वो डिमांड कर रही है खाम खा की, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मेंटल हरासमेंट, मेंटल हेल्थ, ये सेम आदमी भी करता है, ये सेम औरत भी करती है, क्योंकि ये लॉ दोनों पे अप्लाई करता है। आदमी कहता है मैं तो काम ही नहीं कर रहा जी, 6 साल के बाद एम्प्लॉयर को फाइल कर देता है कि मैं तो 6 साल से इसने मुझे धक्के देके ऑफिस से निकाल दिया, मैं तो काम ही नहीं कर रहा, मेरा परिवार है, 4 जने कमाने वाले हैं, मेरी तनख्वाह थी साहब 50,000 रुपये, मैं तो कुछ कर ही नहीं था। 6 साल 50,000 12 के हिसाब से लगाएंगे तो 6 लाख रुपए तो 1 साल का हो गया, तो 6 साल का 36 लाख रुपए हो गया। विद इंटरेस्ट अगर शुरू से लगाएंगे तो 36 लाख प्लस 36 लाख से ऊपर बन जाएगा, तो उसके ऊपर लाख रुपए, मतलब कि 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। भाई ये क्या है, तू कर नहीं रहा काम, तो उसके लिए हमें सारे सिस्टम्स को बैक में जाके देखना पड़ता है, ओके, राइट, वो उसे बताना पड़ता है।
कि इसने इस जगह पर ये काम किया था, ये चीज थी, ये इसकी पोजीशन थी और ये इस अकाउंट में पैसे ले रहा था और वो इस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन बदमाशी क्या करते हैं, पोस्ट मैट्रिमोनियल के केस हो या एम्प्लॉयमेंट के केसेस हो, वो उस जगह काम करना पसंद करते हैं जहां पर एक तो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज लो। जैसे एक लेडी है, उसका नाम एक्स है, उसकी बहन का नाम वाई है, तो वाई बन के काम कर लेगी अगर उससे शक्ल मिलती है। ओ, फर्क 2 साल का है, साल का है, लेकिन शक्ल मिलती है, राइट, तो बोल देगी मैं काम कर रही हूँ, उसका दे दिया। ऐसा एक केस हुआ, बट डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड और आजकल ये सब है, उसका दे दिया ना सारा, उससे शक्ल मिल रही है ना। वो फॉर्मेलिटी है, एम्प्लॉयर भी, एचआर डिपार्टमेंट भी, लेकिन अच्छा, दूसरा, ये तो काम पकड़ा हमने, हाँ। ये तो हमने वेरीफाई करवा दिया, एचआर की टीम को बुलाया, वेरीफाई करा दिया, लेकिन ये तो बड़ी गलती कर रही थी वो लेडी। लेकिन 90% लोग कैश में पैसा उठा लेते हैं। वे आजकल, ठीक है कि नहीं, एक बंदा मेरे पास आता है, सर्विस करनी है मेरी वाइफ की, ठीक है जी, मैं कहता हूँ एक्स अमाउंट, कहता दिया, सबलेस मेरी वाइफ की कर दो एक्स अमाउंट, मैं लेटर ऑफ अथॉरिटी करे, ये लो लेटर ऑफ अथॉरिटी साइन की, पकड़ा दी। उसने अपनी तरह से सारा काम कर लिया, लेकिन पैसे दे रहे हैं आपको, आपके जो आप मांग रहे हो, आपकी 1 टीम लगेगी, 2 टीम लगेगी, 3 टीम लगेंगी, उसे बता रहे हो, उसे सब कुछ वो आपको दे रहा है, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है, उसको समझाना कि देख भाई, तू पैसे खर्च कर रहा है, मेरी टीम काम कर रही है, राइट। कोई भी इंडिविजुअल फोटोग्राफ मैं नहीं निकालूंगा, इंडिविजुअल की कोई भी फोटोग्राफ प्रिवेसी एक्ट के अगेंस्ट है, मैं नहीं निकालूंगा। अगर वो किसी के साथ होगी और वो ऐसी पब्लिक प्लेस पे होगी तब मैं निकालूंगा। अगर वो किसी होटल में जा रही है, मैं तेरे को इन्फॉर्म करूंगा, देन यू हैव टू कम एंड अकॉर्डिंगली यू कैन रेट। अगर तेरे कॉन्टेक्ट से तो रेट कर ले। यू सी, दिस इज कॉल्ड अ क्वालिटी। यू हैव टू मेक यूर क्लाइंट अंडरस्टैंड कि काम कैसे होगा और उसने क्या क्या मेहनत करनी है। सर मैं तो लखनऊ बैठा हुआ हूँ, काम चंडीगढ़ में कराना है, मेरी वाइफ चंडीगढ़ चली गई, तो वहां पर मैं कैसे आऊंगा? भाई छुट्टी लेके आना, 6 दिन 7 दिन छुट्टी लेके आ जा, 7 दिन का काम दिया तो वहीं बैठ। अगर तेरे को अपनी वाइफ पे इतना डाउट है तो वहीं बैठ। तो इसलिए क्लाइंट को समझो, क्लाइंट को समझाओ, हर प्रॉस एंड कॉन्स उसको समझाओ, तब केस को लो। अब आपको पता है यार, इतना पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, वो मेरे को ट्रांसफर कर रहा है, राइट, मैं क्यों समझाऊं? पैसा तो आ रहा है ना, ले लेते हैं, ठीक है, नहीं होगा बता देंगे, ये तो इसकी किस्मत। दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। वो बोलेगा यार फोटो लेने में क्या होता है, मुझे कैसे पता चलेगा आपका डिटेक्टिव वहां पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप उसे समझाओगे, इंडिविजुअल फोटोग्राफ करना कानूनी अपराध है। अगर कल को डिटेक्टिव पकड़ा गया तो आप भी जेल में जाओगे और वो भी जेल में जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अनलॉक विद कुणाल जयसिंह सर। बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस समय तक हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये तो मेरा काम है सर, एंड इट्स माय ऑनर मोर देन एनीथिंग एल्स। Thanks a lot. Thanks a lot to you and your team, Thank you. guys, who has worked and we have also been waiting. I'm so thankful. Thank you. थैंक यू सर। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इंफॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले।